सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, बैजू बावरा। बैजू बावरा बच्चों एक संगीतकार थे। उनके जीवन में, उनके बचपन में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि उन्होंने तानसेन से बदला लेने की सोची। आइए जानते हैं कि बैजू बावरा के जीवन में बचपन में ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी थी जिसकी वजह से इन्होंने तानसेन को बदला लेने की सोची थी और उनको हरा भी दिया था। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2, बैजू बावरा। प्रस्तुत पाठ में हम आपको एक ऐसे संगीतकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा प्रत्येक संगीत प्रेमी कभी ना कभी अवश्य करता है। उनका नाम है बैजू बावरा। एक संगीत मुकाबले में बैजू बावरा ने महान संगीतज्ञ तानसेन को भी हरा दिया था। प्रख्यात संगीतकार बैजू बावरा के संगीत में कुछ ऐसी बात अवश्य थी जिसने मुगल बादशाह अकबर को चकित कर दिया था। इस कहानी में हमें बैजू बावरा से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी। चलिए, प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार में नवीन जीवन का संचार कर रही थी। प्रभात मतलब सुबह का समय था और सूरज की किरणें आ रही थी। बाहर घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। इस खुशी में फूल झूम रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ प्रकाश नाचता था, चारों तरफ खुशियां झूमती थी और चारों तरफ गीत गूंजते थे। क्या हुआ था बच्चों उस टाइम कि इतने में साधु की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। साधु आ रहे थे शहर में। ये वो लोग थे जो मस्त मौला ईश्वर भक्त हरि भजन के मत वाले थे। मतलब उन्हें दुनिया संसार से मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है, वो तो मग्न थे ईश्वर में। संसार से बंधन तोड़ चुके थे। वो सिर्फ अपनी ईश्वर भक्ति में थे। उन्हें कुछ नहीं पता था दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि यहाँ के क्या कानून है, क्या। उन्हें कानून से भी मतलब नहीं था। वो अपने ईश्वर भक्ति में थे, ईश्वर की आस्था रखते थे और अपने मन को मार चुके थे। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। आपने सुना ना होगा बच्चों कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता ना तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर जब हमारे पास काम होता है तो हम किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। मतलब मन जो है बहुत चंचल है, तो उधर घूमता फिरता रहता है। इसको क्या है, भक्ति से बांध दो, नहीं तो सांप बनकर डसता है और बिच्छू बनकर काटता है। अब साधु गाते हैं, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मतलब मन को खाली मत छोड़, भगवान का नाम लेता जा, भगवान का नाम जपता जा। जो संसार को त्याग चुके हैं थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। मतलब वो गाते थे, उन्हें सुर ताल थोड़ी देखना था। कोई उच्च स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। कोई कैसे भी गा रहा है, सुर में गा रहा है, नहीं गा रहा है, मन में गा रहा है, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि लोग उन्हें क्यों और क्या कह रहे हैं। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां पहनाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। जब वो गा रहे थे अपने भजन तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ के अकबर के दरबार में पेश किया, हथकड़ियां पहनाकर। यह वह समय था जब हिंदुस्तान में अकबर की तूती बोलती थी। अकबर राज करता था और उसके मशहूर रागी तानसेन ने एक कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए। मगर मतलब कि वो आगरा में गीत नहीं गाएगा।
या तो मुझसे मुकाबला करो, मुझसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, वरना वो गीत नहीं गाएगा। अब साधुओं को तो ये बात पता नहीं थी, वो तो गुनगुनाए जा रहे थे। और सो गाय उसे मौत की सजा दी जाए, तो जो गाएगा उसे मौत की सजा होगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है, इसलिए वो जो सिपाही थे वो अकबर के दरबार में उन्हें ले गए कि देखो ये गा रहे हैं। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या की कुछ प्रश्न किए, किंतु साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। फिर साधुओं को क्या पता बेचारों को, वो तो मग्न होके गा रहे थे, उन्हें राग विद्या के बारे में क्या ही पता। अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की आज्ञा हुई कि इन्हें मार दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। एक बच्चा, उन साधुओं की मंडली में एक 10 साल का बच्चा था, उसको छोड़ दिया गया कि ये तो बच्चा है और इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ दो, और है तो क्षमा के योग्य है, इसको छोड़ दिया जाए, और सबको मृत्यु दंड दे दिया। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। अच्छा, उसके जो बाबा थे, उसके जो पिता थे, मतलब वो साधुओं में थे, और साधुओं को मार दिया गया था क्योंकि वो गुनगुना रहे थे। अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। कौन लोग आगरा की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। वो अपने मन में कह रहे हैं बैजू बावरा, इसने मेरे बाबा छीन लिया, इसने मेरा बाबा छीन लिया, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं, यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है। उसके बाबा ये कहा करते थे, यहाँ पे झाड़ियां हैं, पग पग लोग यहाँ पे फिसलते हैं, और पग पग कांटों में उलझ जाता है, और कांटों से निकलता भी है पर उलझ जाता है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, और कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। वो अपने से ही बातें कर रहा है कि बाबा तू कहाँ है। रो रहा है, बिलक रहा है बच्चा, क्योंकि उसके बाबा को मार दिया गया। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम जपते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। आप देख रहे हो ये आए हैं, ये हरिदास जी कुटिया में आए हैं, उनको बोल रहे हैं बच्चे को के शांत हो जाओ, अब मत रो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। रोते रोते उसने क्या करा, वो हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वृक्ष गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं। मतलब मेरे जो बाबा थे, जो मुझे रास्ता दिखाते थे, मेरे साथ चलते थे, मुझे सिखाते थे, उन्हें मार दिया गया है। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया, क्योंकि उसका पूरा संसार उसके बाबा थे। हरिदास फिर बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की चाह है, अब मुझे प्रतिकार की इच्छा है, मतलब कि बदले की इच्छा। प्रतिकार मतलब बदला, प्रतिकार की इच्छा है, मैं बदला लेना चाहता हूं अपने बाबा का। किससे? तानसेन से। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। उन्हें शांत कर रहे थे उन्हें कि तुम इतना मत रो, अब चुप हो जाओ, बोलो मत, शांत हो जाओ। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें भी थी, और आहें थी।
और आग थी। जो काम जुबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं। जो कहते हैं ना कि आंखों से हमें सब कुछ पता चल जाता है, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा, आंखों से आप समझ जाओगे कि क्या बात हुई है। और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुका दिया। आंखें नम थी, आंसू से टपक रही थी। हरिदास के धीरज की दीवार आंसू की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, बैजू बहुत रो रहे थे। उन्होंने बैजू को उठाया वहां से और गले से लगा लिया अपने, कि पैरों पे नहीं गले लग जाओ। मैं तुम्हें वही हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। क्या बोला हरिदास जी ने उस बच्चे से कि अभी बदले की घड़ी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा हथियार दूंगा कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकोगे, तुम मुझसे बदला ले सकोगे। बैजू हैरान हुआ, वह खुश हुआ। बैजू उछल पड़ा कि अच्छा, मेरे पास ऐसा कुछ हथियार आएगा जिससे मैं उसे बदला ले लूंगा। जिससे मैं बोला, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। आप मुझे शिक्षा सिखा दो, मैं आपका सेवक हूं। हरिदास बोले, मगर इसके लिए तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, 12 साल तक कठोर तपस्या में तुझे 12 साल तुझे देने होंगे मुझे। 12 साल बाद तू अपना बदला ले सकेगा। बैजू ने कहा, महाराज आप 12 साल बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपके भेंट कर दूंगा। 12 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 12 जीवन भी देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे तानसेन से बदला लेना है। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? वो कह रहे हैं 12 साल में आपको दे दूंगा, पर क्या उसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपना बदला ले लूंगा? तो हरिदास बोले, हाँ मिल जाएगा। तो बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए। अब 12 वर्ष पूरे हो गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हुए। भाई एक साल में आजकल परिवर्तन हो रहे हैं, अब इस बात को तो 12 साल हो गए थे। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। मतलब उस टाइम जो बूढ़े थे वो तो चल बसे, और जो जवान थे उनके भी बाल सफेद हो गए थे। आज बैजू बावरा जवान हो चुका था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। हरिदास जी ने उसे क्या हथियार दिया बच्चों? उसे राग विद्या सिखाई, ताकि वो तानसेन को हराकर अपना बदला ले सके। उसके स्वर में जादू भर चुका था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। वो ऐसा गाता था कि लोग उसकी वाह वाही करते थे, झूम जाते थे, मग्न हो जाते थे। हवा रुक जाती थी, समा बंध जाता था। मतलब इतना प्यारा वो गाते थे। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। मतलब मेरे पास जो भी कुछ था, जो भी विद्या थी, वो मैंने तुझे दे दी। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब तुझे दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। आपने जो मुझे विद्या दी है, जो मुझे सिखाया है, वो मैं उसका कर्ज कभी उतार नहीं सकता। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। क्योंकि अब उन्होंने बदले के लिए बैजू बावरा को कर दिया था कि वो अपना बदला ले सके। तो उन्होंने कहा, अब तुम ये मत बोलो कि तुम मेरा एहसान नहीं उतार सकते, या जन्म भर रहेगा। मैं तुम्हारे मुझसे कुछ और सुनना चाहता हूं। तो बैजू बोला, आज्ञा कीजिए। तो हरिदास ने कहा, पहले प्रतिज्ञा करो
बैजू ने बिना सोच विचार कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। क्योंकि वो जानते थे कि तानसेन ने क्या करा था बच्चों, तानसेन ने अपनी विद्या का फायदा उठाया था, और जब साधुओं की क्या गलती थी, कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ गा के तो जा रहे थे, तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। अब वो यही चाहते थे कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो, मैंने तुम्हें सिखा दिया है, पर ऐसा ना हो कि तुम भी तानसेन को मृत्यु दंड दे दो, ऐसा ना हो। तो बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया, क्योंकि उसने तो यही सोचा था बैजू बावरा ने कि मैं अब उसको मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पिता को दिया था। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि भाई गुरु थे, कुछ कह नहीं सके। मगर गुरु के सामने उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला। गुस्सा तो उन्हें आया, पर गुरु के मुख से, गुरु को देखकर उनके मुंह से कुछ निकला नहीं। कुछ दिनों बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। फिर वो गए, सुंदर नवयुवक हो गए थे, गए आगरा में गाते हुए। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है, मतलब क्योंकि गाना अलाउड नहीं था। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी का साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। मतलब इतना अच्छा, इतना गा रहे थे कि लोग बताने तो जा रहे थे कि यहाँ पे गाना मना है, पर वो बता नहीं पा रहे थे। वो उनके ध्वनियों में जो वो गा रहे थे उसमें वो मग्न हो गए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग की समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। अब ये बात आग की तरफ फैल गई। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े। और मतलब बच्चों तरफ, ठीक है। अब सिपाहियों को ये बात पता चली कि भाई एक साधु आया है, वो गाना गा रहा है, तो हथकड़ी लेकर वो दौड़े कि अच्छा पकड़ के लाते हैं। परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट फूट कर निकल रही थी। इतना सुंदर नवयुवक थे वो, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। उनके पास गए पर कुछ कह नहीं पाए। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की कि हमें करना क्या है, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। उन्हें कोई सुध नहीं थी कि बादशाह क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या होगा, उन्हें कुछ नहीं पता। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत के मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। इतना सुंदर वो गाते थे। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। मतलब कि जब वो ऐसे गाते थे बच्चों, तो वो तो गा ही रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, उनके साथ साथ जो भी चल रहा है वो मुग्ध है, उन्हें अपनी सुध भूल गए हैं, वो उनके पीछे 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 चलते जा रहे हैं। ऐसे मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है, और उसकी इच्छा की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं। ऐसा लग रहा है मानो उनसे बात करने की किसी की हिम्मत ही नहीं। वो अपना मुग्ध होके जा ही जा रहा है साधु, उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, पर किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे गाना मना है, क्योंकि आए तो कहने ही थे पर मुग्ध हो रहे हैं। मुक्त जन समुदाय चलता गया पता नहीं किधर को।
पता नहीं कहाँ जा रहा है पर चलता जा रहा है। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का तांता टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। अच्छा, जब तक वो गा रहे थे, जब तक लोगों को सुध भूल गए थे वो अपनी, पर जैसे उन्होंने गाना बंद किया तो उन्होंने देखा, सुध आई, होश आया, उन्होंने देखा कि हम तो बिल्कुल दरबार के सामने खड़े हैं, तानसेन का महल उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा था, मतलब वो जानता नहीं था कि मृत्यु का द्वार है। वो गाते गाते जाए चला गया वहां तक। भोली भाली चिड़िया अपने आप उजगर, भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। अजगर मतलब तानसेन के दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। तानसेन बाहर निकला। नागरिक जनता के दल को देखकर वह हैरान हुआ कि इतनी जनता इसके पीछे। फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवाल है, तो आप ही जो मरना चाह रहे हैं। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं? पूछा कि तुम नियम जानते हो कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा होगी, मृत्यु दंड होगा। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन बोलते? तानसेन। तो नवयुवक ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मतलब तुम मुझे मार देना, कोई बात नहीं, जीने की कोई इच्छा नहीं है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया कि अच्छा, हमारे पास हथकड़ियां भी है। झंकारते हुए आगे बढ़े और नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया, क्योंकि वो गा नहीं रहे थे। जब तक वो गा रहे थे जब तक सब अपनी सुध भूल चुके थे, पर गाना बंद हो चुका था। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने से के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर पितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले, मतलब जो उनके पीछे चल रहे थे वो इधर उधर चले गए और दरबार की ओर लेके गए नवयुवक को। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि क्या क्या शर्तें हैं। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, कि सुबह तुम दोनों का युद्ध होगा, गान युद्ध। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। मतलब उनसे कहा गया कि शर्त यह है कि अगर तुम हार गए, मतलब कि नवयुवक हार गया तो तानसेन तुम्हें सजा देगा, मतलब कि मृत्यु दंड, है ना। पर अगर तानसेन को तुमने हरा दिया तो उसकी जान तुम्हारे हाथ में होगी। नवयुवक साधु ने शर्तें मंजूर कर ली, वो तो जानता ही था, और दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाही की रक्षा में रहो। यह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। आप देख रहे हैं, बैजू बावरा। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई कि सब देखो। साधु की विद्वता की थाक दूर दूर तक फैल गई थी कि अब युद्ध होगा और देखते हैं कौन जीतेगा। तो लोग आए थे देखने, जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर बाहर निकल रहे थे। जो पसंद नहीं करते थे घर के बाहर जाना अकबर की सवारी देखने को भी, वो आज इस युद्ध को देखने के लिए आ गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, वहां जनता भर रही थी और उद्विग्नता और अधीनता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा
कर रही थी कि कब ये शुरू होगा। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई गई, तो वह रात को कई बार उठ उठकर देखता है कि अभी सूर्य निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। मतलब कि एक छोटा बच्चा होता है, उससे आप कह दो अगर कि आपको मिठाई मिलेगी या कह दो आइसक्रीम मिलेगी, तो वो पूरी रात सोचेगा इस बारे में। या आप उसको कह दो 2 घंटे बाद आइसक्रीम मिलेगी, तो उसका 2 घंटे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। ऐसे सब बैठे हुए थे। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। संगीत की विद्या थी दोनों के पास, तो पूछे सवाल। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुख से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और उसके पर्दों को हिलाया, सितार के पर्दों को हिलाया, तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते तक निशब्द हो गए, मतलब कुछ बोल नहीं सके जैसे उन्होंने सितार को हाथ में लिया। वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी, मतलब कि दौड़ रही थी। सितार बजा रहे थे वो, और जो ऑडियंस, जो पब्लिक वहां बैठी हुई थी, वो मंत्रमुग्ध हो गई थी, खो गई थी अपने आप में। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए कि कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। मतलब उनकी आवाज सुन के, मतलब कि उनकी सितार सुन के कुछ हिरन भी आए और उनके पास आके खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा, वे रुका नहीं। वे हिरन सुनते रहे और सुनते रहे। हिरन मस्त और बेसुध थे। बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर गायब हो गई। जब उन्होंने सितार बजाना बंद कर दिया और अपनी माला हिरण को पहना दी, तो उन्हें सुध आई, होश आया, उनको सुगंध आई, तो वो भाग गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, तब मैं जानू कि आप राग विद्या जानते हैं। मतलब मेरी जो फूल माला वो हिरण के पास चली गई, अब वो भाग गए। अब अगर तूने इसे मंगवा दिया तो ही मैं समझूंगा कि तेरे को राग विद्या आती है। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। इतना अच्छा उन्होंने सितार बजाया कि उन्होंने जीवन भर कभी नहीं बजाया था, पर उन्होंने बैजू बावरा को देखकर वो सितार बजाना शुरू किया। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधीने थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और न था, बस सितार था, बस संगीत से वो बड़ा प्यार करता था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। यह सितार की बाजी नहीं थी, जीवन और मृत्यु की बाजी थी, क्योंकि अगर कोई भी एक हार जाता तो उसे मृत्यु दंड मिल जाता। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे जिसे कुछ नहीं आता था। तानसेन ने आज तक अनाड़ी देखे थे जिसे कुछ नहीं आता था। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था कि देखो मेरे अंदर भी एक कला है। बहुत समय बीत गया, सितार बजता रहा, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। मतलब तानसेन बजा रहे थे सितार, पर लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने बैजू बावरा जो थे, जब वो बजा रहे थे तो क्या हो रहा था बच्चों, लोग मुग्ध हो रहे थे, खो गए थे लोग। सूर्य और जुगनू का मुकाबला ही किया। इससे पहले तक उन्होंने जुगनू देखे थे, परंतु आज उन्होंने सूर्य देख लिया था। तानसेन को अब तक कोई ऐसा मिला नहीं था
जो उसको पीछे छोड़ दे। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। तो क्योंकि उनको पता चल गया था कि हिरन तो आया नहीं, तो उनके सामने क्या है, उनकी मौत दिखाई दे रही थी उनको। देह पसीना पसीना हो गई थी, उनका जो शरीर था वो पसीना पसीना हो गया था बिल्कुल। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था, उन्हें शर्म आ रही थी। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। मतलब उसने कहा कि वो तो ऐसे ही आ गए थे, राग सुन के नहीं आए थे। हिम्मत है तो आप दोबारा बुलाओ। उसने कहा चलो मैं तो नहीं बुला पाया, वो तो ऐसे ही आ गए थे, अब हिम्मत है तो तुम बुला लो। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया कि अच्छा चलो तुम नहीं बुला सकते, मैं बुला लूंगा, ठीक है। तो सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। जब उन्होंने सितार पकड़ा फिर वही मंत्रमुग्ध हो गए सब। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरन जिसकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर चले गए। मतलब कि जब बैजू बावरा ने सितार लिए तो दोनों हिरन आ गए। आप देख रहे हो दोनों हिरन की क्या है, फूल मालाएं हैं, तो उन्होंने फूल मालाएं क्या करी, उतार ली, और दोनों हिरन जो थे अपने अपने जहां से आए थे वहां पे चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अकबर बड़ा प्रेम करता था तानसेन को। उसकी मृत्यु निकट देखे तो उनका कंठ भर आया, कह रहे ये तो इसे हरा देगा। उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन के प्राण बैजू बावरा के हाथों में। पर हरिदास जी ने एक प्रतिज्ञा दिलाई थी कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा, वह जिसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु के घाट उतारते समय दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं कर रहा था। उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके मन में दया नहीं थी तानसेन के। पर आज जब अपनी ही बारी आई तो वो गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे आपके प्राण लेने की इच्छा नहीं, मतलब कि कोई चाह नहीं है। आप इस निष्ठुर नियम को समाप्त कर दे कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाए वह तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। मतलब कि उसने कहा कि मुझे तुम्हारी जान से कोई वो नहीं है, मैं तुम्हें जान नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो तुमने नियम बनाया है कि आगरा की सड़कों पे कोई गाएगा नहीं, वो तुम छोड़ दो। तो अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से समाप्त कर दिया जाए, अब कोई भी गा सकता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगे, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। अब उसे शर्म भी आ रही थी कि उसने तो किसी पे उपकार नहीं किया। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 बरस पहले की बात है, 12 साल विद्या सीखी थी ना उन्होंने। आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। सोचो 10 साल के थे वो जब उन्होंने छोड़ दिया था कि चलो बच्चे की कोई गलती नहीं है और है तो माफी लाएंगे, और आज मैं वही बच्चा हूं, मैंने तुम्हारी जान बख्शी। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी भूली हुई धुंधली सी बात याद आ गई। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। शहर के अंदर कौन दाखिल हुआ? साधुओं की मंडली। उस समय हिंदुस्तान में किसकी तुति बोलती थी? अकबर की। बच्चा रोता हुआ कहां से निकला? आगरा के बाजारों से। अकबर का किसके साथ आघात प्रेम था? सब जानते हैं, तानसेन के साथ था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। जो गीत गाए उसे डैश की सजा सुना दी जाए। मौत की सजा, मौत। अब मुझे डैश की
चाह है, बदले की चाह है। बैजू बावरा ने कहा किससे? हरिदास जी से। नवयुवक साधु के हाथों में डैश पहना दी गई हथकड़ियां, हथकड़ियां। लज्जा ने डैश लाल कर दिया मुखमंडल, मुखमंडल। संगीत लहरी डैश में लहराने लगी वायुमंडल में, वायुमंडल में लहराने लगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, करते हैं सत्य और असत्य है। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, बिल्कुल सही। बच्चा जंगल में अपनी कुटिया में जाकर हंसने लगा था, नहीं रोने लगा था। कुटिया में बाबा हरिदास ने बच्चे से रोते रहने के लिए कहा, नहीं चुप रहने के लिए कहा, शांत होने के लिए कहा। बैजू में बदला लेने की इच्छा थी, बिल्कुल सही। तानसेन की आंखों से कृतज्ञ का भाव आंसू के रूप में बह निकला, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने किससे कहा। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। किसने कहा बच्चों? हरिदास जी ने, यानी कि महाराज जी ने कहा। हरिदास जी ने किससे कहा? बैजू बावरा से, बैजू बावरा। महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, किसने कहा? बैजू बावरा ने, बैजू। किससे कहा? हरिदास जी से। मगर इसके लिए तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, किसने कहा था बच्चों? महाराज जी ने कहा था, यानी कि हरिदास जी ने। और किससे कहा था? बैजू बावरा से। मुझे आपके प्राण लेने की चाह नहीं, किसने कहा था बच्चों? बैजू बावरा ने। किससे कहा था? हरिदास किससे कहा था? तानसेन से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं उचित मिलान। सम अ में दिए गए शब्दों का सम ब में दिए गए शब्दों से उचित मिलान कीजिए। चलिए बच्चों, प्रतिकाल मतलब बदला, निष्ठुर मतलब निर्दयी, क्षमा मतलब माफी है, परिवर्तन मीन्स मतलब है बदलाव। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपने आप करने हैं। भाव अभिव्यक्ति में बच्चों क्या करना है, देखो निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे सुमर सुमर भगवान को, मतलब कि भगवान का नाम ले, सुमर सिमर कर भगवान का। मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, मतलब कि खाली मत छोड़ इस मन को, कुछ ना कुछ काम करता रहे। जो काम करना है अपने ईश्वर में भक्ति लगाता रहे, वरना मन बड़ा चंचल इधर उधर हो जाएगा। ईश्वर में भक्ति लगा। यह सितार की बाजी न थी, मृत्यु और जीवन और मृत्यु की बाजी थी, मतलब कि जो भी हारता था वो मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाता। इसलिए ये सिर्फ एक सितार की बाजी नहीं थी, बैजू बावरा सोच कर आया था कि मैं इसे हरा दूंगा। चलिए बच्चों व्याकरण है आपको अपने आप से करनी है, खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि बैजू बावरा की जीवन आपको समझ में आ गया होगा, उनका जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कठिनाई के दिन इन्होंने काटे हैं और एक दिन सफलता हासिल कर लिया। इसलिए कहते हैं बच्चों कि पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, एक दिन आप भी कामयाब हो ही जाओगे। मैं मिलूंगी आपसे बच्चों अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।